ओम शारदां शारदां भोज वदनां वदनां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए न्याय बोधनी एवं तर्क संग्रह। यह जो ग्रंथ है इसके प्रणेता हैं श्री अन्न भट्ट जी, श्री अन्न भट्ट जी दीक्षित महाराज हैं। और इसका जो पहला मंगलाचरण है कौन सा? निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। महाउपाध्याय भट्टो जी दीक्षित कहते हैं कि मेरे द्वारा भगवान विश्वनाथ को हृदय में धारण करके तथा गुरु की वंदना करके मैं बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, बालकों को सुख पूर्वक इसका ज्ञान हो जाए, इसलिए मैं इस तर्क संग्रह नामक पुस्तक की रचना कर रहा हूँ। और इसका जो मंगलाचरण है यह हमारी एक संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा को मंगल करने की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रथमतः ग्रंथ में मंगल का निबंधन करते हुए ग्रंथकार ने निधाय इत्यादि लिखा है। ये जो मंगलाचरण है यह हमारी जो पुरानी गुरु शिष्य परंपरा है इसके अंतर्गत, जैसे हम किसी काम को प्रारंभ करने से पहले हम उसका थोड़ा पूजन अर्चन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। जैसे किसी भवन का यदि हम निर्माण करते हैं उस समय सर्वप्रथम क्या होता है तो भूमि की पूजन होती है, इसके बाद गड्ढे खोदे जाते हैं, फिर उसका भी पूजन होता है। इसी प्रकार किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले जो मंगलाचरण होता है उससे हम अपने माता पिता इष्ट देवता का हम ध्यान करते हैं। और इसमें जो यह मंगलाचरण है यह एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यह हम इसलिए कहते हैं कि जो हम ग्रंथ यह श्री अन्न भट्टो जी दीक्षित महाराज जो कह रहे हैं, यह जो मैं ग्रंथ की जो रचना करने जा रहा हूँ यह निर्विघ्नतया पूर्ण हो जाए और यह सभी बच्चों के लिए सिद्ध हो जाए, इसलिए मैं इस तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूँ। एक तरह से मंगल को कुछ लोग विघ्न ध्वंस का कारण मानते हुए तथा कुछ लोग मंगल को निर्विघ्न ग्रंथ की पूर्णता का ही कारण मानते हैं। यहाँ न्यायबोधिनीकार को निर्विघ्न ग्रंथ की पूर्णता ही मंगल का फल अभिप्रेत है। आगे शिष्य शिक्षायै लिखने का उनका यह अभिप्राय है कि वह मंगल तो बिना लिखे भी किया जा सकता है, फिर भी लिखने की क्या आवश्यकता है। जो मंगल हम बोल सकते हैं उसे लिखने की क्या आवश्यकता है, अतः उसका प्रयोजन क्या है? तो उसका प्रयोजन यह है कि शिष्य परंपरा अथवा इस ग्रंथ के अध्ययन करने वाले को भी इसका ज्ञान हो सके। ये जो मंगलाचरण है हम तो ये जानते हैं कि यह मंगलाचरण है, इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा यह एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है कि जो यह ग्रंथ भी पढ़ेगा अध्ययन करने वाले को भी इसका ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान हो जाए कि ग्रंथ या किसी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए ग्रंथ या कार्य के आदि में अवश्य ही मंगल कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हमारे भवन का निर्माण होता है हम उसकी पूजन अर्चन करते हैं और भवन का निर्माण हो जाने के बाद भी हम उस घर की पूजन अर्चन करते हैं। कुछ लोग भागवत गीता इत्यादि रामायण पाठ का और गृह प्रवेश इत्यादि पूजन इत्यादि करवाते हैं। उसी प्रकार हमें किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले उसका मंगलाचरण करना चाहिए और उसे समाप्त करने के बाद भी उसका मंगलाचरण करना चाहिए। ऐसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलता है। आइए इसके दूसरे
पक्ष में चलते हैं। दूसरा पक्ष है द्रव्यों के बारे में कहा गया है। तो द्रव्य कितने हैं? हमारे तर्क संग्रह में, इस ग्रंथ में 7 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभवाय, अभाव, और यह सप्त पदार्थ होते हैं। सप्त पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। सप्त पदार्थ ये क्यों कहा गया है? ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठता है कि पदार्थ तो बहुत सारे हैं, इसी फिर हम सप्त क्यों कहे गए हैं? क्या हैं बहुत सारे पदार्थ? तो न्याय बोधनी के अनुसार पदार्थों का विभाग करते हुए द्रव्य, गुण इत्यादि मूल में ग्रंथकार ने लिखा है कि तथा सप्त का ग्रहण इसलिए किया है कि द्रव्यादि जो 7 उनमें रहने वाले अन्यतम तत्व धर्म का व्याप्य है। जो अन्यतम धर्म का व्याप्य ही पदार्थत्व है। इस व्याप्ति का लाभ हो सके, अर्थात द्रव्यादि 7 ये भिन्न, 8वां कोई भी पदार्थ नहीं है। फिर दूसरा मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शक्ति भी उपर्युक्त 7 पदार्थों के अलावा एक भिन्न 8वां पदार्थ प्रतीत होता है। फिर पदार्थ 7 ही होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अग्नि से संयुक्त ईंधन आदि के रहने पर भी मणि संयोग होने पर दाह उत्पन्न नहीं होता है, तथा मणि के संयोग न रहने पर दाह होता है। अतः यह मानना चाहिए कि मणि के रहने पर जो आग की दाहिका शक्ति है वह नष्ट हो जाती है, तथा मणि के अभाव की दशा में दाह की जनिका शक्ति उत्पन्न होती है। अतः शक्ति नामक अतिरिक्त 8वां पदार्थ भी मान लेना चाहिए। पर उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य के प्रति प्रतिबंधक के अभाव को भी कारण मानना ही पड़ता है। अर्थात प्रतिबंधक के रहने पर कोई कार्य नहीं हो सकता है, इसे भी सभी जानते हैं। अतः कोई भी कार्य उस कार्य के प्रतिबंधक के न रहने पर ही होगा। इसलिए कार्य के प्रति उस कार्य के प्रतिबंध के अभाव को भी कारण माना जाता है। तब मणि की दाह के प्रति प्रतिबंधकता मान लेने से ही यहाँ कार्य का उचित निर्वाह हो जाएगा। फिर मणि समीप्य इत्युक्ते समीप्य असमीप्य को लेकर अनंत शक्ति उनका ध्वंस तथा उनके प्राग भावों की कल्पना अन्याय है। अतः पदार्थ 7 ही हैं। यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ 7 से भिन्न कोई और 8वां पदार्थ नहीं है। बात हम करें तो पदार्थ कितने हैं? यहाँ पे तत्र द्रव्याणि पृथिव्या तेजो वायुवाकाश काल दिगात मनांसी नवैव। उन 7 पदार्थों में जो द्रव्य है कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा एवं मन के भेद से 9 ही प्रकार का होता है। यह उन पदार्थों में, कौन से पदार्थों में? उन जैसे यह है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ है। जो 7 पदार्थ हैं उनमें यह 9 ही भेद हैं, 9 ही प्रकार के भेद हैं। यहाँ एक और विचार होता है कि अंधकार नामक एक अन्य तत्व है। यहाँ पे जो यह दिक् है, दिक् जो हमको दिन का बोध कराता है, तो यह एक 10वां भी हम इसे बोल सकते हैं कि यह 10वां पदार्थ भी है। दिन है तो रात है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फिर 9 ही होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि नीला अंधकार चलता है। यहाँ अंधकार में नील रूप है। गुण की एक गमन आदि क्रिया की प्रतीत होने से, अंधकार के गुण एवं क्रिया के आश्रय होने से
द्रव्यत्व की सिद्धि हो जाती है। यदि यह कहा जाए कि अंधकार का पूर्वोक्त 9 द्रव्यों में ही अंतर्भाव हो जाने से उसके पृथक द्रव्यत्व की सिद्धि कैसे हो पाएगी, तो ठीक नहीं, क्योंकि तम रूपवान है। तम रूपवान है, यह अनुभव होता है तब आकाश, काल, दिक्, आत्मा एवं मन एवं वायु इन 6 निरूप द्रव्यों में तो उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। रह गई बात पृथ्वी की, तो पृथ्वी, जल एवं तेज की बात, तो तम के निर्गंध होने के कारण गंधवती पृथ्वी में भी उसका अंतर्भाव नहीं हो पाएगा, तथा जल के शीत स्पर्श वाले एवं तेज के उष्ण स्पर्श वाले होने से एवं तम के स्पर्श रहित होने से उसका जो जल एवं तेज में भी अंतर्भाव नहीं हो पाएगा। अतः नील रूप वाला एवं गमन आदि क्रिया वाला होने से गुणाश्रय एवं क्रियाश्रय होने के कारण उन नावों से भिन्न होने के कारण तम को भी 10वां द्रव्य ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि अभाव नामक पदार्थ तो भी हम लोग मानते हैं। जैसे अगर दिन है, रात तो होगी ही, दिन है तो रात होगी, यह निश्चित है। जिस प्रकार जीवन होता है, जीवन है, सत्य क्या है, मृत्यु भी है। यदि जीवन है तो मृत्यु भी है, ऐसा दूसरा हमको उसको जान लेना चाहिए। तब तेज के अभाव को ही तम मान ले। तेज क्या है, तेज जैसे हम मान ले तो तेज सूर्य है, तेज सूर्य रोशनी है, और तम क्या है, अंधकार है। तम अंधकार है, दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकते। दिन रहेगा तो रात नहीं, रात रहेगा तो दिन नहीं। इस प्रकार हमें, और जिस प्रकार जीवन है तो मृत्यु नहीं, मृत्यु है तो जीवन नहीं, दोनों एक साथ संभव कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि तुल्य न्याय में आपकी इसी तरह तम का अभाव ही तेज है। जहाँ तम है वहाँ तेज है। अगर तेज के अभाव में तम का अभाव होता है और तम के अभाव में तेज का अभाव होता है, ऐसा मान लेने में क्या क्षति है। तथा इस प्रकार नमैव यह भूल ही संगत हो जाता है। फिर भी ठीक नहीं, क्योंकि तेज को अभाव रूप तमोभाव मान लेने पर जिस उष्ण स्पर्श का सबको अनुभव होता है उसके आश्रय एक द्रव्यांतर अन्य द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम कोई गर्म पानी ले रहे हैं, गर्म पानी ले रहे हैं तो हमें ठंडे पानी की अपने आप ज्ञान हो जाएगा। शीतम जलम उष्णम जलम। अगर हम उष्ण जल को अपने हाथ में ले रहे हैं, गर्म जल को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो हमें ठंडे पानी का अनुमान अपने आप हो जाएगा। जिस तरह हमें दिन का अनुमान होता है उसी प्रकार हमको रात का अनुमान अपने आप स्वयं हो जाता है, कल्पना हो जाती है। यह गौरव होगा। अतः उष्ण स्पर्श के आश्रयभूत तेज को द्रव्य तो मानना ही पड़ेगा। तब तेज के अभाव के ही तम रूप होने से उसे तम को द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच पूछे तो तम में जो नीलत्व की आदि प्रतीति तो भ्रांति ही है, क्योंकि दीपादि तेज के अपसारण क्रिया का ही वह अंधकार स्थल में मान लेना भान होता है। क्योंकि दीप चल रहा है, यह प्रतीति होती है, न कि तम चल रहा है। यह अंधकार में चलने आदि क्रिया की प्रतीति तो केवल भ्रमवश ही है। कहने का यही भाव है कि अगर दिन है तो रात की हमको कल्पना कर लेनी है, जीवन है तो हमें मृत्यु की कल्पना कर लेनी है, और मृत्यु है तो हमें जीवन की भी कल्पना करनी पड़ेगी। और जहाँ पे अंधकार है वहाँ हमको सूर्य रोशनी की भी कल्पना करनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य यही है, और इससे आगे कुछ भी नहीं। तो 9 द्रव्यों से आगे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसके उन 7 पदार्थों में 9 प्रकार के ही भेद हैं। कौन कौन पदार्थ, कौन कौन, पृथ्वी, तेज, वायु, काश, काल, दिगात, आत्म, मन, ये 9 प्रकार के ही होते हैं। और अब बात करते हैं हम गुण कितने प्रकार के होते हैं। गुण
कितने प्रकार के होते हैं? तो गुण होते हैं 24 प्रकार के। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रतीकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 गुण होते हैं। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंच कर्माणि। ये परम चेत द्विविधम सामान्यम नित्य द्रव्य वृत्तयोः विशेषात्वन्तत्वा एव समवायस्त्वेक एव अभावाश्चतुर्विधः प्राग्भावः, प्रध्वंसाभावो, अत्यंताभावो, नवे न्यायभावश्चेति इत्युद्देश ग्रंथः। दोस्तों अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः, नमस्कार।